वेलकम टू माय चैनल किडर कोठा में। और आज हम देखेंगे एक पत्ते डोंगल मगो किताब से 10 कविता लेंगे जो कि जैसे सीरियल के अनुसार हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला 10 कविता हम देखेंगे, तो आइए हम देखते हैं। नाम जय इसका कवि श्रीनिवास पांडुरंग जी। हमने सब एक कविता भारत देश एक सब जात धर्म भाषा भाषी लोग के एक कहलाता। जो हमारे महान कवि श्रीनिवास पांडुरंग जी हैं वो हम लोगों को एक साथ सबको लेकर चले हैं और माने हैं। कवि कहत कि हमिन कर बोली भाषा का परिवार भले बिनु बिनु है फर्क है। और श्रीनिवास पांडुरंग जी बोल रहे हैं कि हम लोग का भाषा भले ही अलग अलग है मगर हमने घर द्वार और गाँव एक रकम में है और एक प्रकार का घर द्वार है। शादी ब्याह पाठ पूजा तीर्थ यात्रा एक ही भाव है। एक ही ईंटे मंदिर मस्जिद चर्च बनाल जाए। और श्रीनिवास पांडुरंग जी बोल रहे हैं कि एक ही ईंट से मंदिर या फिर मस्जिद को बनाया जाता है। एके अर्थ पुराण कुरान बाइबिल है। धर्म पंडित पादरी सब उपदेश सीख एके भावे दे है। हमनी के संगे वह बात लागू है जैसन जय से पात है दियो एके गाछे फरक फरक अंग है। हम सब मिलजुल के धरती के सुंदर सुंदर फूल से सजावब और बंधुते नदी के आपन हाथ से अस्थि कुल बांधब निस्तक धरती शांति अभिषेक करब। और हम लोग मिलजुल के रहेंगे और अपना पर्यावरण को बचाए रहेंगे। वही श्रीनिवास पांडुरंग जी बोल रहे हैं एके पानी जे प्यास मिटवे है ओकर से खेती कर रहे। और जो पानी से हम लोग अपना प्यास मिटाते हैं उससे हम फिर खेती करते हैं। एक दूसरे के भले फर्क नज़र देखे मगर दोसर बाहरी हम में फर्क रूपे अनेक रूपे देखे हैं। कभी आखिरी में कहल हत कि कुछ बांदर स्वभाव के हत जे हमनी के माये के आँचरा चिरे खातिर लागल हत और जहर उले के आग जोड़े की कोशिश कर रहा। जो बाहरी लोग हैं जो कि झारखंड में आके बच गए हैं वही लोग धीरे धीरे हम लोगों को उलझाने में लगे हुए हैं। मोटा मोटी ये कविता आपसी फूट में न आए के एकता भावे काम करके देश के आगू बढ़ावे भाव रखा है। और हमने सब एक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग अपने देश को या फिर अपने राज्य की सभी को मिलजुल के रहना है और अच्छे ढंग से रहना है। अब इसके आगे हम देखेंगे आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश ये कविता कोठा कोकिल शिव कुमार जी छोटा नागपुर के पास के एकता के डोराए बंधाए के देश के आगू करे के भाव रखा गया। तो छोटा नागपुर को आगे यानी बढ़ावा देने के लिए बात किए हैं। कभी छोट बोड़ सियान जवान पढ़ुआ अनपढ़ुआ किसान हिंदू मुसलमान सब नर नारी कंधा से कंधा मिलाए हाथ जोड़ी आवा और सभी मिली के पारी पारी से अपन पटाए के एकरा बेस सुंदर फुलवारी बनावा। यानी सभी को मिलजुल के अपने जन्मभूमि को अच्छे बनाए रखें। एकता का भाव रखे खातिर सब धर्म ग्रंथ गीता बाइबिल कुरान के बाती 12 और सब एक पाता पाए बैस से खाए। और एक मतलब पाता मतलब लाइन होता है, लाइन से मतलब अच्छे भाव से रहेंगे ताकि मिलजुल के जात पात कर बात के लात मार के भगाओ। और जात पात का जो बात चल रहा है हमारे झारखंड में खास करके वो उसको मिटाना है। नारी के मान इज्जत देवे और नारी लोग को यानी इज्जत देंगे। एखिन के आगू बढ़े विकास खातिर कदम उठावे के दरकार है और नारी लोग को ऊपर की ओर बढ़ावा देंगे। इसके लिए काम चालू है। काहे कि नारी बिना सृष्टि नहीं चलता, क्योंकि नारी के बिना सृष्टि नहीं चलेगा। ये मरण के जाना और अपन देश के आगू बढ़ावे जोरदार प्रयास करे के जागरण के पाठ पढ़ावा आवा सबे मिली देश के आगू बढ़ावा। ये नियर ई कविता देशभक्ति भाव रखल गेल है। ई गई कविता जकरा कवि मंचे गावा है और ये कविता कवि मंच में गाते हैं। और फिर इसके आगे हम देखेंगे जय जवान जय किसान। 1965 ईस्वी जखन पाकिस्तान और भारत पर आक्रमण करल रहे तखने के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दे रहा था। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो रहा था उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नारे लगाए थे जय जवान जय किसान। यदि कवि महेश गोलवार जी कविता के तखने लिखल रहता तो वो हिंदी में रहता जकर बाद कोठा में अनुवाद कर लेता। जे बा ई कविता है कवि देश कर जवान और किसान दुयो कर जय जयकार करल हत। जवान सैनिक देश की सीमा पर पहरा दे है तो किसान देश खातिर अनाज उपजावा है। क्योंकि अगर देश में सेना बॉर्डर में नहीं रहेंगे तो बाहरी जो भी दुश्मनी लोग हैं वो लोग अंदर घुस के कब्जा करेंगे
या फिर मार देंगे, और जो किसान है वो उपजाऊ करते हैं अन्न को, वही फिर हम लोग खाते हैं। ये नियर दुयो देश कर बीसी रीढ़ लागल है, जवान देशे के रक्षा खातिर जान दे है, और जवान देश के रक्षा खातिर जान अपने दे देते लहू बहावा है। दुश्मन से देखी के नावा जोशो उमंगे उठा है, और ओकरा मार के देशे के शान बढ़ावा है। तो किसान जाड़ रौद बरसात सबके सही के खेती करे के देश खातिर अनाज उगावा है, ताकि कोई भूखे ना रहे। और हमारे जो फौजी भाई या फिर जो जवान है वो अपना जान देते हैं अपने देश के खातिर, और जो किसान है वो अपना ठंडा हो चाहे गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो वो डटे रहते हैं और हमारे लिए खेती करके अन्न को उगाते हैं। मेहनती किसान कर हाड़ मजबूत और कठोर हवे है, तो ओकर जान एकदम कोमल। और मेहनती किसान का हाड़ मजबूत होता है लेकिन कठोर हवे है, मगर एकदम कोमल जान जिसको बोलते हैं। कभी ये कविता जवान किसाने के तुलनात्मक विवरणी राखी, जवान और किसाने के जन्म मरण कर महिमा वर्णन करे ओकिन कर जय जयकार कर रहा। तो ये था मेरा जय जवान जय किसान। इसमें से मेरा मुख्य उद्देश्य एक जवान के प्रति और एक किसान के प्रति दर्शाया गया है। इसके आगे देखेंगे रुसल भोला। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के संपादक संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक निकला है उसमें संतोष कुमार महतो लिखे हैं। पौराणिक पात्र के माध्यम में ये प्रयाग घारे के झगड़ा गिरी कला के देखल हत और कोई जाना हत कि शिव पार्वती कार्तिक गणेश मूसा नाग मेंजूर साढ़ एक प्राकृतिक अंग लागत। एक में गणसाक वाहन मूसा शिवे कालानाग और कार्तिकेय के वाहन मेंजूर एक दूसर से खाए के चीज लागे। मूसा के सांप खा है और सांप के मेंजूर, और मूसा को जो होता है चूहा उसको सांप खाता है और सांप को जो होता है मयूर बोलते हैं जिसको मेंजूर। मगर ये तीनों कैसे मोर बोलते हैं, सॉरी, मगर ये तीनों कैसे एक ठीन के नियर रहा ये एगो सोचे के लागे, क्योंकि तीनों तो आपस में मुठभेड़ होते रहते हैं। एक से घारे के जाला कला के समारोह में घारे के गोमकाइन माया ठीन है वो कैसे सुलह करत कि अपन रुसल पुरुष के पति के कैसे मनावत, इस समस्या के राखल गया और अपना पति को किस तरह से मनाया जाएगा उसके बारे में रखा गया है। कविता कभी देखल हत कि एक दिन दुर्गा माई के लागल कि ओकर भोला शिव जी कैसे वाम रुस गेला, और रुस के अपन माला झोला भोला लेके कहीं चढ़ गया, और भोला रुस के कहीं अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेके निकल जाते हैं। ओकर कहना सुन के देवी देवता कहे लागत कि तो कैसन सती लागे जा अपन पति के मनावे ना पारले, तोहे मांगे सिरे भांगे के गोली कहे नहीं दिली, सही खातिर तोहरा भोला रुस के चल गए और भांग के गोली यानी भांग नहीं दिए इसलिए उसके चल गए। पार्वती कहलथिन हमार परिवार आज बोझ है गेल कि ओकर बनाए राखे संतुलित रखे के यानी कंट्रोल इतना आसान नहीं बुझा है। हमार घर एक दूगो झने के वाहन सवारी यदि एक संगे टूटता तो बुझ लाए एक झने के जान जरूर जाए। से ले पहले हम अपन शैतान बाग के बांधे रखल है, और मने सोचले कि अब पति के मायन रहते है। पहर गंसा के वाहन मूसा छूटल और ओकर पाछू भोला के माला सांप कूदल। मूसा के जल्दी कहली भाग भाग आर जो अपन घर की नखो तोरा मोरे के डर। मूसा तुरंत ढुकल अपन गढ़ा और सांप गेल सिठाए। तब मन के तने सुस्तायल बुझलो और लोही पाटी ले के भांग पीछे गेलो। तकने कहते वाहन मंजूर चढ़ाए निडर है के सांप के झपटल और गाछ ऊपर ले चढ़ गल। हुआ वो अपन सोचे सांप के खींचा बुझा करे लगा। हमरा लागल डर की फुफकाय के लेबदाय बनाए के गाछे के ऊपर लेबदतली। तब कहीं कार्तिक के वाहन लागल ये नियर पार्वतीक समरिया गंभीर है गेल और समस्या गंभीर है गेल मगर तनी थीर हेल। तब 2 तोला भांग तौल के पिसली और ओकर गोली बनावली और 2 तोला भांग होता है उसको पीस के गोली बनाई। तब कभी संतोष कहला हे माय पार्वती भोली आब दे देहन अपन भोला के भांग की गोली और ओकरा मनाए ला, क्योंकि नाराज था भांग का गोली नहीं दे रहे थे। ये नियर ई कविता के कवि खोजल है कि जखन घरे के मालिक के गार्जियन मुखिया रुस जाए और घर ले बाहर चल जाए तो घरे के मालिक की बड़ी दया आफत आ जाए। और अगर कोई भी घर के मालिक जो है मेन कैंडिडेट और रुस जाता है यानी नाराज हो जाता है तो घर अच्छा से नहीं चलता है। ये आज के पारिवारिक समस्या पर लिखल सटीक बैंक है और ये आज का नॉर्मल सा सटीक बैंक किया गया है, क्योंकि आज का जनरेशन में यही चल रहा है अधिकांश।
पौराणिक पात्र रामायण के एगो यथार्थवादी परिवार एकरा देखल जाए तो ई समस्या हर घरे पावल जा है और जकरा बनाए रखे में कितना मुश्किल उठवे पड़े हैं। यह समस्या के हियाँ देखल गया है और ये आजकल हर घर में देखा जा रहा है। तो ये था मेरा रुसल भोला। अब इसके आगे हम देखेंगे मेड़ और मानुस। तब देखेंगे मेड़ और मानुस। मेड़ और मानुस कविता कोठा दमगर और मानवादी कवि शिवनाथ प्रमाणिक मुरुत मेड़ पूजन छोड़ी के मानुस पूजन कर बात करत। वो शुरू के पंक्ति कहला नित करा मानुष्य के हित मानुस ले बड़े नखे मित। और मुद्दा आज मानुस अंधविश्वास के जाल बजाए के मेड़ पूजा लागल है और मानुस आजकल अंधविश्वास पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। माटी सान के माटी के मेड़ बनाए के जल फले नहा धोए के धो दिया घी होगा चलो बार के टीका काजल कर के उपासे पाठा काट के रांधे के मेड़ से कुछ न कुछ मांगे है। कभी कहे हो जात कि तकर घारे मोरी नखे हेरा फेरी नखे बीमारी फौजदारी नखे ये नखे यानी सब समस्या पैद घारे और सारा समस्या खास करके सभी घर में देखा जाता है और रहता है। से लेकर सलाह दिल है कि पुरान पद्धति के बाद के माल पहिल के ओकर भेव के जाने के हमारे निडर लोग इस सब से डेरा न आखिर कर कभी कहलत कि गरीब लोग के मदद करा सेवा करा जकर पेटे भात ना और गाते लुगा ना ओकर मदद करा। और कभी बोले हैं कि जो गरीब है उनको सेवा करें और जिनके बदन में कपड़ा वगैरह नहीं है उसको सेवा करें। असल में ये गरीबों में ईमान पावे कहे कि ओकरा आज भगवान लागत। ये नियर कभी मुरुत पूजा छोड़ के मानुस सेवा करे के सलाह दे के मनवादी के भाव रखा लगा। और इस तरह से हमारे शिवनाथ प्रमाणिक बोले हैं कि आजकल मानुस को छोड़ के यानी जो मानुस के साथ में बीत रहा है जो गरीबी है गरीबी के अंतर्गत उसको सेवा में नहीं मिल रहा है तो वही बोलना चाह रहे हैं। और इसके आगे हम देखेंगे देश का जवान को